हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरे बच्चे, ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स खत्म कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपके सिलेबस में 3 मेथड है इसे कैलकुलेट करने के, उनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की, तो 3 मेथड है हमारे पास। सबसे पहले है इनकम मेथड, देन वैल्यू एडिड मेथड एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम मेथड की। मेरे बच्चे, पहले एक बात जान लें, इनकम मेथड के 2 और नाम भी होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड, ये तीनों भी इनकम मेथड के ही नाम हैं। अब शुरू करते हैं इनकम मेथड को। देखो, सबसे पहले लॉजिक समझो, इनकम मेथड का क्या लॉजिक है। इनकम मेथड का लॉजिक है कि 1 साल के अंदर एक इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई, सबको सम कर दो, यू विल गेट नेशनल इनकम। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई, जो नॉर्मल रेजिडेंट ने इनकम जनरेट की अपनी कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर से, तो जो भी इनकम जनरेट हुई सबको सम कर दो, यू विल गेट नेशनल इनकम। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं इस मेथड के क्या स्टेप होते हैं। अच्छा, एक बात मेरे बच्चे, थ्योरी जो होती है ना, बहुत कम आती है इन मेथड्स की। ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन थ्योरी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, स्टेप नंबर 1, जब इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस। जो प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें और क्लासिफाई करें 3 पार्ट में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। पहला काम क्या है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है अपने प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस को। प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। और टर्शियरी सेक्टर में आता है हमारा सर्विस सेक्टर। तो पहले स्टेप में आपने इनको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद मेरे बच्चे, स्टेप 2, इसमें आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे अपनी इनकम का। भाई, फैक्टर इनकम कैसे जनरेट हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर इनकम है वो कैसे जनरेट हो रही है, हम उसे क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, आपको अच्छे से मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जो भी इनकम किसी भी तरह के वर्क से जनरेट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय। तो पहले आप ये कैटेगरी निकाल लेंगे। सेकंड कैटेगरी आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। जो इनकम हमारी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है। बेटा, थोड़ी सी ना आज मेरी हैंडराइटिंग बहुत गलत होने वाली है, क्योंकि वैसे तो मेरी हैंडराइटिंग वैसे ही माशाल्लाह है, लेकिन आज और ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी। थोड़ा सा मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, लेकिन शेड्यूल था कि मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो मेरे को टाइमली करना ही था और मैं कर भी रहा हूँ। बस थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम्स है, तो डोंट वरी, आई थिंक आप लोग इसको मैनेज करेंगे। थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग को और समझा मैं अच्छे से दूंगा आपको। तो मेरे बच्चे, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होती है, इनकम एनी काइंड ऑफ वर्क। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम आती है प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से, और मिक्स इनकम आपको याद होगा, इनकम आती है प्रॉपर्टी प्लस मेरे बच्चे वर्क से। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, फैक्टर इनकम को क्लासिफाई कर देंगे 3 पार्ट में, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय एंड देन ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन मिक्स इनकम। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब ये सारी जो इनकम जो आपने क्लासिफाई किया, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होता है भैया, एनडीपीएफसी। क्या फॉर्मूला होता है,
डोमेस्टिक इनकम का एनडीपीएफसी। तो आपने क्या करना है, तीनों को ऐड कर दीजिए, कंपोजिशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। तो क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। इसको थोड़ा अगर इलेबोरेट करें, कंपनी एम्प्लॉय के पार्ट लिखे वेजेस एंड सैलरी, सप्लीमेंट्री इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट लिखे रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, और फिर आ जाता है मिक्स इनकम। तो ये बन गया मेरे बच्चे डोमेस्टिक इनकम। कितना इजी है। पहले स्टेप में क्या किया, प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस को अलग अलग किया। दूसरे स्टेप में देखा कौन कौन सी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, फिर उन तीनों को सम कर दिया, हमें मिल गया डोमेस्टिक इनकम। अब आता है स्टेप नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। भाई अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो वेरी सिंपल, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दीजिए NFYA। हाँ जी मेरे बच्चे, डोमेस्टिक इनकम आपके पास आ चुका है, दैट इज NDPFC। हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC। तो डोमेस्टिक टू नेशनल क्या कर दीजिए, प्लस NFYA। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर किसी बच्चे का मिस हो गया है तो बेटा वो लेक्चर जरूर अटेंड करो, क्योंकि मैंने उसमें आपको बड़े अच्छे से बताया है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं अलग अलग कंसेप्ट को, ग्रॉस को नेट में, नेट को ग्रॉस में, डोमेस्टिक को नेशनल में। तो ये सब चीज़ें मैंने बड़े प्यार से समझाई हैं। अगर क्लियर नहीं है तो वो लेक्चर जरूर अटेंड देख लेना मेरे बच्चे, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मेरे बच्चे ये तो आ गया नेशनल इनकम। अगर आपको चाहिए मेरे बच्चे ग्रॉस नेशनल इनकम, क्या चाहिए, ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GNPFC, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास नेट नेशनल इनकम है ही है, तो नेट टू ग्रॉस, तो नेट टू ग्रॉस में क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर नेशनल इनकम चाहिए तो अब्रॉड की इनकम NFY ऐड कर दी, डोमेस्टिक टू नेशनल मिल गया। और अगर ग्रॉस नेशनल इनकम चाहिए GNPFC, तो नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, यू विल गेट द ग्रॉस नेशनल इनकम। मेरा बच्चा, इनकम मेथड से आसान कोई मेथड नहीं है, बहुत इजी है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चे पेपर में आपको बता दूं, जो पूछा जाता है, प्रिकॉशंस बहुत बार पूछी जाती हैं। व्हाट आर प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। तो प्रिकॉशंस क्या है सर, पहली प्रिकॉशंस है कि इलीगल इनकम अगर कहीं से भी आ रही है तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनकम मेथड में इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कोई भी इलीगल इनकम अगर आती है हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जो कमीशन है, मान लीजिए जिससे जो पर्सन आपकी सेकेंड हैंड गुड को सेल एंड परचेज करा रहे हैं, उसकी जो कमीशन है वो करंट इनकम में इंक्लूड करेंगे। फाइनेंशियल कैपिटल जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई विंडफॉल गेन, कैपिटल गेन जैसे लॉटरी से इनकम हो जाती है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना। सेल्फ कंज्यूम गुड्स को इंक्लूड करना है क्योंकि इनकी एक मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन सेल्फ कंज्यूम सर्विस को इंक्लूड नहीं करना, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो ये आपको याद होगा, ये जो हमने 7 फीचर की थी ना, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब मैंने आपको 8 कंसेप्ट कराए थे, उनकी फीचर्स कराई थी, तो ये सारा उन फीचर्स में ही था कि क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। तो ये प्रिकॉशंस हमने लेनी है इन द इनकम मेथड। क्लियर हो गया बच्चे। अब इसका न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और पेपर में बेटा न्यूमेरिकल्स के आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। टीचर कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम या GNPFC, GNPMP वट बाय द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हम इनकम मेथड से करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड बाद में देखते हैं। तो इनकम मेथड से आपको आ गया GNPFC निकालना। मेरे बच्चे एक बात दिमाग में समझ लो अच्छे से, तुम्हें टीचर ने कुछ भी पूछा हो, तुमने सबसे पहले निकालना है NDPFC। मतलब आपसे बच्चे टीचर पूछे GNPFC, GDPMP व्हाटएवर, आपने क्या निकालना है सबसे पहले, NDPFC। अब NDPFC का फॉर्मूला क्या है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। 3 चीजें आती हैं इसमें, कंपोजिशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। तो अब देखो पेपर में देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है आपको। सर मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय भी डायरेक्ट दिया हुआ है, दैट्स ग्रेट। और मेरे बच्चे यहां पे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपकी तो मजे हो गए, हर आइटम डायरेक्ट दी हुई है। तो 400 इज द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस इज माय डियर 100 एंड मिक्स इनकम इज दैट इज 500। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000।
भाई राइटिंग आज थोड़ी सी माशाल्लाह चल रही है, बहुत मुश्किल से लिख पा रहा हूँ, थोड़ा हाथ में पेन है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। अब डोमेस्टिक इनकम आपके पास आ गई। अब टीचर ने क्या पूछा आपसे, जीएनपीएफसी। देखो अगेन मैंने बार बार एक बात बोली थी, कन्वर्जन जिस बच्चे को नहीं आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। देखो डोमेस्टिक इनकम आ गई, हमें चाहिए जीडीपी है, जीएनपीएफसी, तो कन्वर्ट कर लो। अब कन्वर्ट करने मैंने सिखाया फैक्टर कॉस्ट से डोमेस्टिक टू नेशनल क्या करोगे, प्लस NFYA, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये मेरे बच्चे आ गया 1000 प्लस NFYA क्या है। अब देखो यहां पे ध्यान रखना है, टीचर ने आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी दिया है और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड भी दिया है। तो अगर आपको NF दोनों चीजें दी हुई हैं तो याद रखेंगे NFYA क्या होता है, फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड। तो ये आपने जरूर निकाल लेना है और टीचर को निकाल के अलग से दिखाना भी है कि हमने ये निकाला है 100 माइनस 50, तो ये मेरे पास आ गया 50। तो यहाँ पे प्लस NFYA 50 कर लेंगे। और डेप्रिसिएशन याद रखना, पेपर में कभी नहीं डेप्रिसिएशन लिखा होता, क्या लिखा होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एंड दैट इज 25। तो ये आ गया मेरे बच्चे 1075। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय दिस इनकम मेथड। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है पक्का। बाकी एक दिन मैं आपका एक लेक्चर लूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। अभी थोड़ा सा आप समझिए कि इनकम मेथड से किस तरह से हम निकालते हैं नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, व्हाटएवर टीचर आस्क। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए। अब देखो यहां पे टीचर ने क्या पूछे, टीचर कह रहा है कैलकुलेट GNP-MP बाय इनकम मेथड। कैलकुलेट GNP-MP बाय इनकम मेथड। अब मैंने क्या बोला, इनकम मेथड में आपने क्या करना है, आपसे टीचर ने कुछ भी पूछा हो, आपने सबसे पहले निकालना है NDPFC, और इसमें तीन चीजें आएंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड माय डियर मिक्स इनकम। तो आइए देखते हैं यहां पर टीचर ने क्या किया। तो टीचर ने हमें क्या दिया हुआ, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं दिया। अब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सम टाइम कंपनसेशन एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया होता है, सम टाइम डायरेक्ट नहीं दिया। सम टाइम टीचर ने क्या दे दिया, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, उसका पहला पार्ट दे दिया। और टीचर ने हमें दे दिया प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, वेरी गुड, ये भी दिया हुआ सप्लीमेंट्री इनकम। और मेरे बच्चे अब ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री इनकम मैंने याद होगा आपको बताया था, सप्लीमेंट्री इनकम में तीन चीजें आती हैं, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अब टीचर ने क्या दे दिया, LIC प्रीमियम पेड बाय, लेकिन क्या लिखा है, बाय एम्प्लॉय। तो बेटा ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉय को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर एम्प्लॉय अपने अपना LIC प्रीमियम ले रहा है, कोई LIC पॉलिसी ले रहा है, तो वो खुद दे रहा है ना, मालिक तो नहीं दे रहा, इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर होता तो हम इंक्लूड करते। तो याद रखना, मान लो यहां भी होता प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन बाय एम्प्लॉयर है तो हम इंक्लूड करेंगे। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय में दो चीजें आ जाएंगी, दैट इज द वेजेस एंड सैलरी, प्लस मेरे बच्चे यहां पे आ जाएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो ये मेरे पास मेरे बच्चे हैं 300 और ये आ गया मेरे पास दैट इज द 100, तो ये 400 आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस भी यहां पे डायरेक्ट नहीं दिया, यहां पे उसके पार्ट दिए हुए हैं, रेंट, इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद प्रॉफिट के भी पार्ट दिए हुए हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स। आपको याद होगा इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये तीनों बेसिकली किसके कंपोनेंट हैं, प्रॉफिट के। रेंट, इंटरेस्ट, अच्छा रॉयल्टी नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब रॉयल्टी से कोई इनकम नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और प्रॉफिट के तीनों कंपोनेंट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये तीनों चीजें आप मिलाएंगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। रेंट इज 20, इंटरेस्ट दिया हुआ है 30, और हमारे पास डिविडेंड 45 प्लस 5 एंड प्लस 10।
तो ये मेरे बच्चे आ जाएगा मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस 50 और 50 100 110। तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखते हैं मिक्स इनकम यहां पे गिवन है मेरे बच्चे। बाई चांस यहां पे मिक्स इनकम नहीं है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मिक्स इनकम नहीं होता, इसका मतलब अगेन मिक्स इनकम से कोई इनकम जनरेट नहीं हुई होगी। तो आपका जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें फिर दो ही चीजें आ जाएंगी, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय 400, और साथ में हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज 110। तो 510 क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम। यानी आपने ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे रॉयल्टी नहीं दिया हुआ था तो इसका मतलब रॉयल्टी से इनकम नहीं जनरेट हुई, हमने नहीं लिया। मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मिक्स इनकम से कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो उसको छोड़ देना है आपने। तो ये मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आ गया। अब लास्ट स्टेप, टीचर ने क्या पूछा? GNPMP। तो बेटा अब इसे कन्वर्ट कर लो, बार बार बोलूंगा कन्वर्जन जरूर आनी चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो NDPFC फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस टैक्स, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA, नेट दिया ग्रॉस चाहिए प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये मेरे बच्चे 510 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे देखिए ये दिया हुआ है 50, NFYA यहां पे दिया हुआ है -10। ध्यान दीजिएगा टू अब्रॉड चेक जरूर करना है, नहीं है तो -10। एंड डेप्रिसिएशन दैट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहां पे दिया हुआ है 10, तो ये +10। तो ये 10 तो माइनस हो जाएगा, तो 560 इज योर आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे किया हमने ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो इस तरह से अगर इनकम मेथड आए तो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज आपने क्या करना है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, वट एवर बुक्स यू हैव, आपने उसमें इनकम मेथड को देखना है और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगा और फिर हम वैल्यू एडेड मेथड भी करेंगे, और बहुत अच्छे से मेरे बच्चे हमारी तैयारी होने वाली है। बस बैठे बार बार एक बात बोलूंगा, लेक्चर मिस ना करें, साथ साथ उसको अटेंड करें, अपने नोट्स बनाएं। जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, इनको साथ साथ प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आता है तो बेटा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं 110% आपको आंसर करूंगा। तो मेरे बच्चे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।